यार एक सीन इमेजिन करो, रात के 2 बज रहे हैं, तुम बेड पे लेटे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक तुम्हें एक ऐड दिखती है। लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स, ईएमआई सिर्फ 3999 पर मंथ, नो कॉस्ट ईएमआई, इंस्टेंट अप्रूवल। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कहता है भाई अभी नहीं चाहिए, पुराना फोन ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ होता है तुम्हारे अंदर, वो ऐड टू कार्ट बटन इतना टेम्पटिंग लगता है, फिंगर्स खुद ब खुद मूव करती हैं और 3 क्लिक्स में पेमेंट सक्सेसफुल। नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उठते हो और सोचते हो यार मैंने ये क्या कर दिया। अब दूसरा सीन देखो, तुम्हारा फ्रेंड है, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, गूगल में काम करता है, सैलरी 25 लाख पर एनम, लेकिन मंथ एंड में उसका बैंक बैलेंस तुमसे भी कम है क्योंकि उसने टेस्ला का ड्रीम चेज करते हुए 3 गैजेट्स ईएमआई पे ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स पेंडिंग है और सेविंग्स लिटरली जीरो है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, एमबीए होल्डर्स, यहां तक कि फाइनेंस प्रोफेसर्स, वो भी 2024 में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो बिलियन डॉलर कंपनीज ने तुम्हारे ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली इंजीनियर किया है। आज मैं तुम्हें वो हिडन स्पेंडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, जो स्कूल्स में नहीं सिखाते, जो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं जानते। लेकिन ये वही साइकोलॉजी है जो Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम शॉपिंग और हर एक ब्रांड यूज कर रहा है तुम्हारा पैसा निकालने के लिए। अगर तुमने आज ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो आई गारंटी यू तुम्हारी ईयर्स की मेहनत की कमाई सिर्फ एक स्वाइप अप में गायब होती रहेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में स्पेंडिंग साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो तुम्हें फाइनेंशियल मैनिपुलेशन से बचने में, वेल्थ बिल्ड करने में और अपने रिलेशनशिप विद मनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार, सीरियसली बता रहा हूं। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स लाइक करते हो बिना सोचे, यहां सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिज्म को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आज हम स्पेंडिंग साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है डोपामिन हाईजैकिंग, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कंपनीज तुम्हारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर को हैक करके तुमसे इंपल्सिव परचेसेस करवा रही हैं। दूसरा आइडिया है पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेशन, जिसमें तुम समझोगे कि कैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई ने स्पेंडिंग को पेनलेस बना दिया है और ये तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है। तीसरा आइडिया है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन, जिसमें तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी स्पेंडिंग डिसीजंस एक्चुअली तुम्हारी नहीं है बल्कि केयरफुली इंजीनियर्ड सोशल प्रेशर का रिजल्ट है। चौथा आइडिया है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग फाइनेंशियली सेम जगह रहते हैं या और बुरे हो जाते हैं। पांचवा आइडिया है स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी साइकोलॉजी, जिसमें तुम समझोगे कि लिमिटेड टाइम ऑफर और ओनली 2 लेफ्ट तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को कैसे बाईपास करता है। और छठा आइडिया है आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग, जो सबसे पावरफुल है और ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्चुअली मनी की प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स है। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुमने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल आइडेंटिटी शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले आइडिया से, जो है डोपामिन हाईजैकिंग, द प्लेजर ट्रैप दैट एम्प्टीज योर वॉलेट। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है वी डोंट बाय प्रोडक्ट्स, वी बाय फीलिंग्स। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो कोई भी कंपनी, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी इन्फ्लुएंसर तुमसे इंपल्सिव परचेज नहीं करवा पाएगा। देखो यार, क्या होता है एक्चुअली, तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको डोपामिन कहते हैं। ये केमिकल प्लेजर और रिवॉर्ड से एसोसिएटेड है। जब तुम कुछ अचीव करते हो, जब तुम टेस्टी फूड खाते हो, जब तुम सोशल वैलिडेशन पाते हो, तब डोपामिन रिलीज होता है और तुम्हें अच्छा फील होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एवोल्यूशन ने तुम्हारे ब्रेन को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया था, रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में बिलियन डॉलर कंपनीज ने इस डोपामिन सिस्टम को हैक कर लिया है।
एक एग्जाम्पल से समझो। तुम मिंत्रा या अमेजॉन ओपन करते हो, पहले तुम्हें पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दिखती हैं जो तुम्हारी प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री पे बेस्ड है। फिर तुम्हें वो प्रोडक्ट दिखता है जिसको तुम पहले देख चुके हो लेकिन खरीदा नहीं था। अब उसके साथ लिखा है प्राइस ड्रॉप्ड या बैक इन स्टॉक। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज करता है क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने कुछ स्पेशल डिस्कवर किया है, कुछ डील मिल रही है। फिर जब तुम उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, एक सैटिस्फाइंग एनिमेशन होता है, साउंड इफेक्ट होता है, ग्रीन टिक आता है। ये सब कुछ केयरफुली डिजाइंड है तुम्हारे डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। और जब तुम फाइनली परचेज करते हो, पेमेंट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। एग्जैक्टली वही फीलिंग जो तुम्हारे एंसेस्टर्स को मिलती थी जब वो सक्सेसफुली हंट करके फूड लाते थे। लेकिन यहां ट्विस्ट है। रिसर्च कहती है कि डोपामीन एक्चुअली प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये एंटिसिपेशन का केमिकल है। मतलब तुम्हें एक्चुअल प्रोडक्ट मिलने से ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम उसके बारे में सोच रहे होते हो, जब तुम इमेजिन कर रहे होते हो कि ये प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ कैसे बेटर करेगा। इसलिए शॉपिंग के टाइम तुम्हें इतना अच्छा लगता है, लेकिन प्रोडक्ट आने के 2-3 दिन बाद वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। कंपनीज इस फिनोमिनन को जानती हैं और इसीलिए वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली न्यू प्रोडक्ट्स दिखाती रहती हैं, न्यू डील्स ऑफर करती रहती हैं, ताकि तुम उस डोपामीन चेज में फंसे रहो। अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो। सेल सीजन आता है, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, एंड ऑफ सीजन सेल। तुम स्टोर जाते हो या ऐप ओपन करते हो बिना कुछ स्पेसिफिक खरीदने का प्लान करके, लेकिन वहां 70% ऑफ के बैनर्स दिखते हैं, तुम्हारी फ्रेंड्स ने क्या खरीदा वो स्टोरीज में दिखता है, और अचानक तुम्हें लगता है कि इतनी अच्छी डील है, नहीं खरीदा तो मिस हो जाएगा। ये जो मिस हो जाएगा वाली फीलिंग है, ये प्योर डोपामीन मैनिपुलेशन है। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड को इमेजिन करता है और प्रेजेंट में स्पेंडिंग डिसीजन ले लेता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो स्मार्ट है और एडवर्टाइजिंग उन पे काम नहीं करती, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, उतना ही इजीली तुम टारगेट बनते हो, क्योंकि तुम्हारा गार्ड डाउन रहता है। न्यूरो मार्केटिंग रिसर्च कहती है कि 95% परचेजिंग डिसीजंस सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन एक्चुअली डिसीजन होने के बाद जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते वक्त वो एक्साइटेड फीलिंग आए, याद रखो कि ये फीलिंग आर्टिफिशियली ट्रिगर की जा रही है। ये तुम्हारी जेन्युइन नीड नहीं है, ये डोपामीन मैनिपुलेशन है। एक्शन स्टेप ये है कि आज से एक 72 आवर रूल फॉलो करो। जब भी कोई नॉन एसेंशियल परचेज करना हो, उसको कार्ट में डालो, ऐप क्लोज करो और 72 आवर्स वेट करो। अगर 72 आवर्स बाद भी तुम्हें वो प्रोडक्ट जेन्युइनली चाहिए, तब कंसिडर करो। तुम देखोगे कि 70-80% टाइम तुम्हारी वो अर्जेंसी गायब हो जाती है। अगर ये पॉइंट तुम्हें रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो डोपामीन अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस ट्रैप को अब समझ चुके हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये आइडिया है पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेशन, हाउ डिजिटल पेमेंट्स आर रीवायरिंग योर ब्रेन। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरियली कहते हैं, द लेस रियल द मनी फील्स द मोर वी स्पेंड। और ये लाइन 2026 में पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। देखो यार, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था MIT में। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को बास्केटबॉल गेम के टिकट्स बाय करने को कहा। एक ग्रुप को कैश से पे करना था और दूसरे ग्रुप को क्रेडिट कार्ड से। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। क्रेडिट कार्ड वाले ग्रुप ने एवरेज 100% ज्यादा पे किया सेम टिकट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम फिजिकल कैश देते हो, तुम्हारे ब्रेन में पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, लिटरली वही एरियाज जो फिजिकल पेन में एक्टिवेट होते हैं। ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो तुम्हें रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन जब तुम कार्ड स्वाइप करते हो या UPI से पे करते हो, वो पेन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एब्स्ट्रैक्ट फील होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में देखो। 2016 से पहले ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। तुम्हें ATM जाना पड़ता था, फिजिकल नोट्स निकालने पड़ते थे, और जब तुम शॉपिंग करते थे तो लिटरली अपने वॉलेट से पैसे निकालते थे। हर ट्रांजैक्शन में एक फिजिकल एक्शन था जो तुम्हें अवेयर रखता था कि पैसे जा रहे हैं। 2016 के बाद डीमोनेटाइजेशन आया, फिर UPI बूम हुआ, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मेन स्ट्रीम हो गए और सडनली स्पेंडिंग पेनलेस हो गई। अब तुम फोन अनलॉक करते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो और पेमेंट हो जाता है। कोई फिजिकल सेंसेशन नहीं, कोई टैंजिबल लॉस नहीं फील होती। एक रियल सिनारियो सोचो। तुम जोमैटो ओपन करते हो, खाना ऑर्डर करना है, तुम कार्ट में आइटम्स ऐड करते हो, टोटल 450 रुपीज हो जाता है। फिर ऐप तुम्हें सजेस्ट करता है ऐड 50 मोर फॉर फ्री डिलीवरी, तो तुम कुछ और ऐड कर लेते हो। फिर ट्राई न्यू डिजर्ट ओनली 99 का पॉपअप आता है, तुम वो भी डाल देते हो। फाइनल बिल 650 हो गया। एक टैप में पेमेंट डन। अब इमेजिन करो सेम सिनेरियो विद कैश।
तुम्हारे पास 500 का नोट है, तुम शॉपकीपर के सामने खड़े हो, 650 देने हैं। तुम्हें फिजिकली वॉलेट खोलना पड़ेगा, नोट्स निकालने पड़ेंगे, और अगर 650 नहीं है तो तुम डेफिनेटली रिकंसिडर करोगे कि क्या सब कुछ रियली जरूरी है। ये फ्रिक्शन जो कैश स्पेंडिंग में थी, वो डिजिटल पेमेंट्स ने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी है। क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई ने इस प्रॉब्लम को और मैग्नीफाई कर दिया है। नो कॉस्ट ईएमआई सुनने में कितना अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन साइकोलॉजी ये है कि जब तुम 60,000 का फोन 12 ईएमआईज में लेते हो, तुम्हारा ब्रेन 60,000 का एक्सपेंस प्रोसेस नहीं करता, वो 5,000 पर मंथ प्रोसेस करता है, जो मैनेजेबल लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम 60,000 स्पेंड कर रहे हो प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी जो इन्वेस्टेड होता तो ग्रो करता। कंपनीज जानती हैं कि ईएमआई तुम्हारे साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक कर देता है, इसीलिए अब सब जगह ईएमआई अवेलेबल है, फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, ग्रोसरीज पे, यहाँ तक कि जोमैटो ऑर्डर्स पे भी। एक और डेंजरस ट्रेंड है बाय नाउ पे लेटर एप्स जैसे सिंपल, लेजी पे, जेस्ट मनी। ये एप्स स्पेंडिंग और पेमेंट के बीच में टाइम गैप क्रिएट करते हैं। बिहेवियरल साइंस कहती है कि प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ को हम डिफरेंट पीपल की तरह ट्रीट करते हैं। जब तुम बाय नाउ पे लेटर यूज करते हो, तुम्हारा प्रेजेंट सेल्फ प्रेशर ले लेता है शॉपिंग का, और फ्यूचर सेल्फ को पेन ऑफ पेमेंट डील करनी पड़ती है। इसीलिए लोग इन एप्स पे एवरेज 30-40% ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट पेमेंट्स। तो जब भी तुम डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, याद रखो कि तुम्हारा ब्रेन तुमसे झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें फील करवा रहा है कि ये पैसे रियल नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर ट्रांजैक्शन तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की परचेजिंग पावर कम कर रही है। एक्शन स्टेप ये है कि अपने प्राइमरी यूपीआई ऐप में एक वीकली स्पेंडिंग लिमिट सेट करो। फोन पे और गूगल पे में ये फीचर है। लिमिट सेट करो, और जब वो लिमिट क्रॉस होने लगे तो एक फिजिकल डिस्कंफर्ट फील करो, क्योंकि वो फीलिंग तुम्हें अवेयर रखेगी। एक और टेक्निक है कि एक डेडिकेटेड स्पेंडिंग कैश सिस्टम क्रिएट करो। मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट कैश निकाल लो और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सिर्फ उसी कैश से करो। जब कैश खत्म, स्पेंडिंग बंद। ये फ्रिक्शन तुम्हारी ओवर स्पेंडिंग रोकने में बहुत हेल्प करेगी। कमेंट में बताओ कि तुम मंथली कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, 50 से कम, 50 से 100 या 100 से ज्यादा। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। अब आता है तीसरा आइडिया जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये आइडिया है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन व्हेन योर स्पेंडिंग इजंट रियली योर्स। रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी बुक इन्फ्लुएंस में लिखते हैं, We view a behavior as more correct in a given situation to the degree that we see others performing it. और ये प्रिंसिपल कंपनीज तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल करने के लिए हेविली यूज कर रही हैं। देखो यार, ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। एवोल्यूशन ने हमें ट्राइब में रहने के लिए डिजाइन किया है, और ट्राइब में रहने का मतलब है फिटिंग इन, एक्सेप्टेड होना और ग्रुप के नॉर्म्स फॉलो करना। जो लोग ट्राइब से डिफरेंट थे वो हिस्टोरिकली सर्वाइव नहीं करते थे, या तो उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था या प्रेडेटर्स उन्हें टारगेट करते थे। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से तुम्हारे ब्रेन में एक डीप सीटेड नीड है सोशल अप्रूवल की, बिलोंगिंग की और कंफर्मिटी की। अब इस नीड को कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं तुमसे ज्यादा स्पेंड करवाने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। तुम एक रेस्टोरेंट का जोमैटो पेज ओपन करते हो, तुम्हें दिखता है 10,432 पीपल ऑर्डर्ड फ्रॉम हियर और 4.2 स्टार्स विद 5,000 प्लस रिव्यूज। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली ये अज्यूम कर लेता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते, ये रेस्टोरेंट अच्छा ही होगा। ये सोशल प्रूफ है। अब तुम ऑर्डर करते हो और बिल 800 रुपीज आ जाता है एक मील का, जो घर पे 200 रुपए में बन सकता था। लेकिन तुमने वो स्पेंडिंग जस्टिफाई कर ली क्योंकि इतने लोगों ने ऑर्डर किया है तो वैल्यू फॉर मनी होगा। यही पैटर्न हर जगह अप्लाई होता है। इंस्टाग्राम पे तुम देखो कि तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड ने गोवा ट्रिप की फोटोज डाली हैं 5 स्टार रिजॉर्ट में। अचानक तुम्हें भी गोवा जाना है, वही रिजॉर्ट में। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन कंपेयर कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो। ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये प्योर सोशल प्रूफ का एक्सटेंशन है। तुम वो ट्रिप एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हो क्योंकि सोशल इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है प्रेजेंट में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस फिनोमेनॉन का ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है। जब तुम अपने फेवरेट क्रिएटर को कोई प्रोडक्ट यूज करते देखते हो, तुम्हारे ब्रेन में एक पैरासोशल रिलेशनशिप होती है। तुम उन्हें फ्रेंड या रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हो, इवन दो वो तुम्हें पर्सनली जानते भी नहीं है। जब वो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तुम्हारा ब्रेन इसे फ्रेंड की रिकमेंडेशन की तरह प्रोसेस करता है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव है। ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये सोशल प्रूफ का वेपनाइजेशन है। इंडिया में स्पेसिफिक फिनोमेनॉन देखो। शादी में जो लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी है, ये प्योर सोशल प्रूफ है। लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा लैविश वेडिंग्स करते हैं क्योंकि शर्मा जी की बेटी की शादी में 500 लोग आए थे, हमारी में कम नहीं होने चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में भी सेम पैटर्न है। ऑफिस में सबके पास मैकबुक है, मैं डेल लेके कैसे जाऊंगा, इवन दो वो पर्सन वो मैकबुक की 10% कैपेबिलिटीज भी यूज नहीं करता। फेस्टिवल स्पेंडिंग में तो ये पीक पे होता है। दिवाली पे सबने नए कपड़े लिए, हम पुराने कपड़ों में कैसे रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को एक्सपोनेंशियली वर्स कर दिया है। पहले तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप लिमिटेड था, तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारे कॉलीग्स, तुम्हारे रिलेटिव्स। अब तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप ग्लोबल है। तुम अपना लाइफस्टाइल कंपेयर कर रहे हो उन लोगों से जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है, जिनका कंटेंट स्पॉन्सर्ड है, जो बेसिकली हाईलाइट रील दिखा रहे हैं अपनी लाइफ की। ये कंपैरिजन एप्पल्स टू ऑरेंजेस नहीं है, ये एप्पल्स टू प्राइवेट जेट्स है। लेकिन तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता और वो सेम सोशल प्रूफ मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। सच ये है कि तुम्हारी 60-70% स्पेंडिंग डिसीजंस तुम्हारी नहीं है, वो सोशली प्रोग्राम्ड है। तुम वो फोन नहीं खरीद रहे जो तुम्हें चाहिए, तुम वो फोन खरीद रहे हो जो तुम्हारे पीयर ग्रुप वैलिडेट करेगा। तुम वो रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे जो तुम्हें जेन्युइनली एंजॉय होगा, तुम वहां जा रहे हो जो इंस्टाग्राम वर्दी है। तुम वो क्लोथ्स नहीं खरीद रहे जो कंफर्टेबल हैं, तुम वो खरीद रहे हो जो ट्रेंडी है अकॉर्डिंग टू करंट सोशल नॉर्म्स। तो जब भी तुम कोई परचेज डिसीजन ले रहे हो, अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो क्या मैं ये फिर भी खरीदता? अगर आंसर नो है या मे बी है, तो वो परचेज सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन का रिजल्ट है, तुम्हारी जेन्युइन नीड नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि अपने 10 मोस्ट रीसेंट नॉन एसेंशियल परचेजेस की लिस्ट बनाओ और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो कि कितने परचेजेस तुम जेन्युइनली चाहते थे वर्सेस कितने तुम इसलिए किए क्योंकि किसी और ने किया या रेकमेंड किया। ये एक्सरसाइज आई ओपनिंग होगी। कमेंट में एक वर्ड लिखो, माई स्पेंडिंग माई चॉइस। ये एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगी। अब आता है तीसरा आइडिया जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये आइडिया है सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन व्हेन योर स्पेंडिंग इजंट रियली योर्स। रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी बुक इन्फ्लुएंस में लिखते हैं, वी व्यू अ बिहेवियर एज मोर करेक्ट इन अ गिवन सिचुएशन टू द डिग्री दैट वी सी अदर्स परफॉर्मिंग इट। और ये प्रिंसिपल कंपनीज तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल करने के लिए हेविली यूज कर रही हैं। देखो यार, ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। एवोल्यूशन ने हमें ट्राइब में रहने के लिए डिजाइन किया है, और ट्राइब में रहने का मतलब है फिटिंग इन, एक्सेप्टेड होना और ग्रुप के नॉर्म्स फॉलो करना। जो लोग ट्राइब से डिफरेंट थे वो हिस्टोरिकली सर्वाइव नहीं करते थे, या तो उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था या प्रेडेटर्स उन्हें टारगेट करते थे। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से तुम्हारे ब्रेन में एक डीप सीटेड नीड है सोशल अप्रूवल की, बिलोंगिंग की और कन्फॉर्मिटी की। अब इस नीड को कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं तुमसे ज्यादा स्पेंड करवाने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, तुम एक रेस्टोरेंट का ज़ोमैटो पेज ओपन करते हो, तुम्हें दिखता है 10,432 पीपल ऑर्डर्ड फ्रॉम हियर और 4.2 स्टार्स विद 5,000 प्लस रिव्यूज। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली ये अज्यूम कर लेता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते, ये रेस्टोरेंट अच्छा ही होगा। ये सोशल प्रूफ है। अब तुम ऑर्डर करते हो और बिल 800 रुपीज आ जाता है एक मील का, जो घर पे 200 रुपए में बन सकता था। लेकिन तुमने वो स्पेंडिंग जस्टिफाई कर ली क्योंकि इतने लोगों ने ऑर्डर किया है तो वैल्यू फॉर मनी होगा। यही पैटर्न हर जगह अप्लाई होता है। इंस्टाग्राम पे तुम देखो कि तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड ने गोवा ट्रिप की फोटोज डाली हैं 5 स्टार रिजॉर्ट में। अचानक तुम्हें भी गोवा जाना है, वही रिजॉर्ट में। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन कंपेयर कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो। ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये प्योर सोशल प्रूफ का एक्सटेंशन है। तुम वो ट्रिप एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हो क्योंकि सोशल इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है प्रेजेंट में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस फिनोमेनॉन का ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है। जब तुम अपने फेवरेट क्रिएटर को कोई प्रोडक्ट यूज करते देखते हो, तुम्हारे ब्रेन में एक पैरासोशल रिलेशनशिप होती है। तुम उन्हें फ्रेंड या रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हो, इवन दो वो तुम्हें पर्सनली जानते भी नहीं है। जब वो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तुम्हारा ब्रेन इसे फ्रेंड की रेकमेंडेशन की तरह प्रोसेस करता है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव है। ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये सोशल प्रूफ का वेपनाइजेशन है। इंडिया में स्पेसिफिक फिनोमेनॉन देखो, शादी में जो लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी है, ये प्योर सोशल प्रूफ है। लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा लैविश वेडिंग्स करते हैं क्योंकि शर्मा जी की बेटी की शादी में 500 लोग आए थे, हमारी में कम नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में भी सेम पैटर्न है। ऑफिस में सबके पास मैकबुक है, मैं डेल लेके कैसे जाऊंगा,
इवन दो वो पर्सन वो मैकबुक की 10% कैपेबिलिटीज भी यूज नहीं करता। फेस्टिवल स्पेंडिंग में तो ये पीक पे होता है। दिवाली पे सबने नए कपड़े लिए, हम पुराने कपड़ों में कैसे रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को एक्सपोनेंशियली वर्स कर दिया है। पहले तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप लिमिटेड था, तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारे कॉलीग्स, तुम्हारे रिलेटिव्स। अब तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप ग्लोबल है। तुम अपना लाइफस्टाइल कंपेयर कर रहे हो उन लोगों से जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, जिनका कंटेंट स्पॉन्सर्ड है, जो बेसिकली हाईलाइट रील दिखा रहे हैं अपनी लाइफ की। ये कंपैरिजन एप्पल्स टू ऑरेंजेस नहीं है, ये एप्पल्स टू प्राइवेट जेट्स है। लेकिन तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता और वो सेम सोशल प्रूफ मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। सच ये है कि तुम्हारी 60-70% स्पेंडिंग डिसीजंस तुम्हारी नहीं है, वो सोशली प्रोग्राम्ड है। तुम वो फोन नहीं खरीद रहे जो तुम्हें चाहिए, तुम वो फोन खरीद रहे हो जो तुम्हारे पीयर ग्रुप वैलिडेट करेगा। तुम वो रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे जो तुम्हें जेन्युइनली एंजॉय होगा, तुम वहां जा रहे हो जो इंस्टाग्राम वर्दी है। तुम वो क्लोथ्स नहीं खरीद रहे जो कंफर्टेबल हैं, तुम वो खरीद रहे हो जो ट्रेंडी है अकॉर्डिंग टू करंट सोशल नॉर्म्स। तो जब भी तुम कोई परचेज डिसीजन ले रहे हो, अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अगर कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो क्या मैं ये फिर भी खरीदता? अगर आंसर नो है या मे बी है, तो वो परचेज सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन का रिजल्ट है, तुम्हारी जेन्युइन नीड नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि अपने 10 मोस्ट रीसेंट नॉन एसेंशियल परचेजेस की लिस्ट बनाओ और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो कि कितने परचेजेस तुम जेन्युइनली चाहते थे वर्सेस कितने तुम इसलिए किए क्योंकि किसी और ने किया या रेकमेंड किया। ये एक्सरसाइज आई ओपनिंग होगी। कमेंट में एक वर्ड लिखो, माई स्पेंडिंग माई चॉइस। ये एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगी। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी टॉपिक से। ये आइडिया है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, व्हाई योर रेज विल नेवर मेक यू रिच। साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। और ये लाइन परफेक्टली कैप्चर करती है कि कैसे इंटेलिजेंट हाई अर्निंग पीपल फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। एक स्टोरी सुनो। राहुल नाम का बंदा है, 2019 में आईटी कंपनी में ज्वाइन हुआ, सैलरी 6 लाख पर एनम। तब वो पीजी में रहता था, रेंट 8000, एक्टिवा चलाता था, जोमाटो कभी कभी यूज करता था। 2021 में प्रमोशन मिली, सैलरी 10 लाख हो गई। उसने सोचा अब थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल डिजर्व करता हूँ। 1 BHK फ्लैट ले लिया, रेंट 18,000, सेकेंड हैंड कार ली, EMI 12,000, स्विगी सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई सब ले लिया। 2023 में सीनियर रोल मिली, सैलरी 18 लाख। अब तो डेफिनेटली अपग्रेड डिजर्व करता है। 2 BHK में शिफ्ट हो गया, रेंट 35,000, न्यू कार EMI 25,000, जिम मेंबरशिप 3,000 पर मंथ, फ्रीक्वेंट कैफे विजिट्स, वीकेंड ट्रिप्स। 2025 में टीम लीड बना, सैलरी 25 लाख हो गई। गेस व्हाट, अब उसके एक्सपेंसेस भी 25 लाख लेवल के हो गए हैं और सेविंग्स स्टिल नेग्लिजिबल है। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, जहां तुम्हारी इनकम बढ़ी लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ी, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम के साथ रेस कर रहे हैं। इस फिनोमिनन के पीछे साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमंस में एक टेंडेंसी है जो हिडोनिक अडेप्टेशन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी न्यू सर्कमस्टेंस के साथ अडेप्ट हो जाते हैं और फिर वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। जब तुम पहली बार बिजनेस क्लास में फ्लाई करते हो, तुम्हें अमेजिंग लगता है, लेकिन 5 बार फ्लाई करने के बाद वो नॉर्मल लगता है और इकोनॉमी क्लास अनबेरेबल लगती है। जब तुम पहली बार फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जाते हो, वो स्पेशल फील होता है, लेकिन रेगुलर जाने के बाद वो एक्सपेक्टेड हो जाता है और स्ट्रीट फूड डाउनग्रेड लगती है। ये अडेप्टेशन कंटिन्यूअसली होती रहती है। तुम्हारा बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है और तुम कभी भी इनफ पे नहीं पहुंचते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक और ड्राइवर है अराइवल फैलेसी। ये बिलीव कि एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव करने के बाद तुम फाइनली हैप्पी हो जाओगे और फिर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए होगा। जब 10 लाख सैलरी हो जाएगी तो सेट हो जाऊंगा, 10 लाख हो गई, अब 15 लाख चाहिए। जब कार ले लूंगा तो सेटिस्फाई हो जाऊंगा, कार ले ली, अब बेटर कार चाहिए। जब अपना घर हो जाएगा तो चैन की नींद आएगी, घर ले लिया, अब बिगर घर चाहिए, बेटर लोकेशन में। गोल पोस्ट कभी रुकता नहीं, क्योंकि ये गोल पोस्ट एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पे बेस्ड है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन पे नहीं। इसको इंडियन मिडिल क्लास कॉन्टेक्स्ट में देखो। एक स्पेसिफिक पैटर्न है, पेरेंट्स की जनरेशन ने सैक्रिफाइस किया, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज किया और ये नैरेटिव क्रिएट हुई कि हमने स्ट्रगल किया ताकि तुम्हें नहीं करना पड़े। अब जब करंट जनरेशन अर्न करती है, सबकॉन्शियसली ये फील होता है कि मैंने ये अर्न किया है, मैं डिजर्व करता हूँ, और स्पेंडिंग गिल्ट फ्री हो जाती है। ये डिजर्व मेंटालिटी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का रॉकेट फ्यूल है।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम डिजर्व नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि डिजर्व की कोई लिमिट नहीं है। तुम हमेशा ज्यादा डिजर्व करते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। सोशल कंपैरिजन यहां भी रोल प्ले करती है। तुम्हारे सर्कल में कोई इंटरनेशनल ट्रिप गया, तुम्हें भी जाना है। किसी ने BMW ली, तुम्हारी क्रेटा अब छोटी लगती है। किसी ने गुड़गांव में 3 BHK लिया, तुम्हारा 2 BHK इनएडिक्वेट फील होता है। ये कंपैरिजन साइकिल नेवर एंडिंग है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बेटर कर रहा होगा। रियल वेल्थ बिल्डिंग रिक्वायर्स डेलिब्रेट फ्रिक्शन बिटवीन इनकम ग्रोथ और लाइफस्टाइल ग्रोथ। वॉरेन बफेट सेम घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। मार्क ज़करबर्ग बेसिक टी-शर्ट्स पहनते हैं। ये लोग माइजर्स नहीं हैं। ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रू वेल्थ फ्रीडम है, ऑप्शन ऑफ नॉट वर्किंग, सिक्योरिटी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, एबिलिटी टू टेक रिस्क्स। और वो फ्रीडम तब आती है जब तुम इनकम एक्सपेंस गैप मैक्सिमाइज करते हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिनिमाइज करते हो। तो जब भी तुम्हारी इनकम बढ़े, एक सिंपल रूल फॉलो करो। पहले सेविंग्स रेट बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल कंसिडर करो। अगर सैलरी 20% बढ़ी तो 15% सेविंग्स में जाए और सिर्फ 5% लाइफस्टाइल में। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी लास्ट 3 सैलरी इंक्रीजेस ट्रैक करो और ऑनेस्टली देखो कि वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ गए, सेविंग्स में या लाइफस्टाइल में। अगर मोस्टली लाइफस्टाइल में बहे तो तुम्हें इस पैटर्न को कॉन्शियसली ब्रेक करना होगा। एक पावरफुल टेक्निक है लाइफस्टाइल लैग। जब भी इनकम बढ़े 6 मंथ्स तक पुरानी लाइफस्टाइल पे रहो और डिफरेंस इन्वेस्ट करो। 6 मंथ्स बाद तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जेन्युइनली चाहिए भी नहीं थी। अब तक हमने बाकी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स डिकोड किए। अब आता है वो टैक्टिक जो मोस्ट अग्रेसिव है और मोस्ट कॉमनली यूज होती है, स्केर्सिटी एंड अर्जेंसी साइकोलॉजी, द मैन्युफैक्चर्ड पैनिक। रॉबर्ट सियाल्डनी कहते हैं, द वे टू लव एनीथिंग इज टू रियलाइज दैट इट माइट बी लॉस्ट। और कंपनीज इस प्रिंसिपल को तुम्हारा पैसा लूटने के लिए डेली यूज करती हैं। एक फंडामेंटल ट्रुथ समझो, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू इन ह्यूमन ब्रेन। एवोल्यूशनरली जब रिसोर्सेज स्कैर्स थे, फूड, शेल्टर, मेट्स, तो जो लोग क्विकली एक्ट करते थे वो सर्वाइव करते थे, जो लोग वेट करते थे वो मिस आउट करते थे। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म ने तुम्हारे ब्रेन में एक बायस क्रिएट किया है। जब भी तुम सुनते हो कि कुछ लिमिटेड है या जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बाईपास हो जाता है और फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। तुम रिएक्ट करते हो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड करते हो। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इस बायस को रिलीजियसली एक्सप्लॉइट करती हैं। Amazon पे प्रोडक्ट पेज देखो, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। 12 people are viewing this right now. Limited time deal ends in 2 hours 34 minutes. ये सब carefully designed triggers हैं जो तुम्हारे scarcity bias को activate करते हैं। रियलिटी ये है कि वो only 3 left वाला प्रोडक्ट कल भी अवेलेबल होगा, वो टाइमर रीसेट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ये लॉजिक प्रोसेस नहीं कर पाता पैनिक मोड में। फ्लैश सेल्स इस कॉन्सेप्ट का एक्सट्रीम वर्जन है। बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये सेल्स एसेंशियली मैन्युफैक्चर्ड स्कैर्सिटी इवेंट्स हैं। कंपनीज आर्टिफिशियली लिमिटेड टाइम विंडो क्रिएट करती हैं, हेवी डिस्काउंट्स दिखाती हैं, कंपैरिजन विद इन्फ्लेटेड MRP और मीडिया कवरेज से हाइप जनरेट करती हैं। तुम्हारा ब्रेन ये सोचता है कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है और मिस नहीं करनी चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि सिमिलर डील्स पूरे साल मिलती रहती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स इस साइकोलॉजी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, वो कलेक्टेबल फिगरीन्स, वो एक्सक्लूसिव कलरवेज, ये प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली स्केर्स बनाए जाते हैं वैल्यू परसेप्शन इंक्रीज करने के लिए। फंक्शनली वो रेगुलर प्रोडक्ट्स से डिफरेंट नहीं होते, लेकिन स्केर्सिटी की वजह से प्रीमियम प्राइस कमांड करते हैं और लोग वो प्रीमियम पे करते हैं क्योंकि ब्रेन कहता है रेयर है तो वैल्यूएबल है। अर्जेंसी टैक्टिक्स भी सिमिलरली वर्क करती हैं। ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट ओनली, प्राइस इंक्रीजिंग फ्रॉम टुमारो, रजिस्ट्रेशन क्लोजेस इन 24 आवर्स। ये सब स्टेटमेंट्स तुम्हारा डिसीजन मेकिंग टाइम कंप्रेस कर देती हैं, और जब डिसीजन टाइम कम होता है तो पुअर डिसीजंस ज्यादा होती हैं। कंपनीज ये डिलिबरेटली करती हैं ताकि तुम थिंक थ्रू ना कर पाओ। फोमो कंटेंट क्रिएशन में भी यूज होता है। इंस्टाग्राम पे यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड हुक्स, यूट्यूब पे बिफोर इट गेट्स डिलीटेड टाइटल्स, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड बिफोर इट्स बैंड मैसेजेस। ये सब आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि तुम एंगेज करो विदाउट थिंकिंग। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखो। रियल एस्टेट में ओनली 2 यूनिट्स लेफ्ट एट दिस प्राइस, मोस्टली फॉल्स, प्राइसेस नेगोशिएबल रहती हैं। वेडिंग सीजन में लहंगा सोल्ड आउट हो जाएगा, अभी बुक करो, प्रेशर टैक्टिक। ट्यूशन क्लासेस में लिमिटेड सीट्स, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग सून, यूजुअली एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स। इंश्योरेंस में प्रीमियर बढ़ जाएगा अगर आज नहीं लिया, समटाइम्स ट्रू बट यूजुअली एग्जैजरेटेड। काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी तुम्हें अर्जेंसी फील हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट करो,
पॉज करो, रियल गुड डील्स वेट कर सकती हैं। अगर कोई जेन्युइनली तुम्हारे बेस्ट इंटरेस्ट में ऑफर दे रहा है, वो तुम्हें सोचने का टाइम देगा। सिर्फ मैनिपुलेटिव ऑफर्स ही तुम्हें रश करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि सोचोगे तो नहीं करोगे। तो जब भी तुम्हें वो पैनिक फीलिंग आए कि अभी नहीं किया तो मिस हो जाएगा, याद रखो कि ये फीलिंग आर्टिफिशियली ट्रिगर की गई है। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें लिमिटेड टाइम या लिमिटेड स्टॉक वाला ऑफर दिखे, कॉन्शियसली अपने आप को बोलो ये मैन्युफैक्चर्ड पैनिक है, और डिलिबरेटली 24 आवर्स वेट करो। अगर ऑफर जेन्युइनली गुड है, 24 आवर्स में भी अवेलेबल होगी। अगर नहीं है तो तुम उनके मैनिपुलेशन से बच गए। विन विन। कमेंट में एक इमोजी डालो अगर तुमने पहले कभी स्केर्सिटी टैक्टिक्स के चक्कर में गलत परचेस किया है। आई बेट बहुत सारे होंगे। अब आता है लास्ट और सबसे पावरफुल आइडिया, आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग, द रूट कॉज नोबडी टॉक्स अबाउट। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। और ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल बिहेवियर पे भी इक्वली अप्लाई होता है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। देखो यार, अब तक जो भी मैंने बताया, डोपामीन हाईजैकिंग, पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेशन, सोशल प्रूफ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, स्कैरसिटी टैक्टिक्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक रूट कॉज है जो मोस्ट पीपल मिस कर देते हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी। फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्या है? ये वो स्टोरी है जो तुम अपने आप को पैसों के बारे में बताते हो। मैं मैथ्स में वीक हूं इसलिए फाइनेंस समझ नहीं आता, हमारे घर में पैसे के बारे में बात नहीं होती, मैं स्पेंड करता हूं क्योंकि लाइफ शॉर्ट है, सेविंग वगैरह बोरिंग लोगों के लिए है, जब कमाऊंगा तब देखूंगा, अभी एंजॉय करो बाद में देखा जाएगा। ये सब आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर डिटर्मिन करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि बिहेवियर चेंज मुश्किल है जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती। तुम बजटिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, स्पेंडिंग ट्रैकर यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे 100 फाइनेंस वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी कोर आइडेंटिटी मैं तो वैसे भी डिसिप्लिन नहीं हूं है, तो बिहेवियर टेम्पररी चेंज होगा और फिर ओरिजिनल पैटर्न में वापस आ जाएगा। ये वही रीजन है कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस 2 वीक्स में ब्रेक कर देते हैं। बिहेवियर चेंज की लेकिन आइडेंटिटी सेम रखी। आइडेंटिटी कैसे बनती है? प्राइमरीली 3 सोर्सेस से, तुम्हारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे रोल मॉडल्स और तुम्हारी पास्ट डिसीजंस। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे तो तुमने सबकॉन्शियसली लर्न किया कि मनी मींस स्ट्रेस। अगर तुम्हारे रोल मॉडल्स यानी फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स स्पेंड हेवी लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो तुमने एसोसिएट किया कि सक्सेस मींस स्पेंडिंग। अगर तुम्हारी पास्ट डिसीजंस मोस्टली इंपल्सिव स्पेंडिंग की रही हैं तो तुम्हारी आइडेंटिटी इंपल्सिव स्पेंडर रीइंफोर्स हुई है। गुड न्यूज यह है कि आइडेंटिटी चेंजेबल है। तुम चूज कर सकते हो कि कौन बनना चाहते हो। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन डेलिब्रेट एफर्ट से डेफिनेटली होता है। प्रोसेस सिंपल है, डिसाइड करो कि तुम्हारी न्यू फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्या है, फिर वो आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट एक्शंस लो और स्लोली एविडेंस अक्यूमुलेट होगा जो न्यू आइडेंटिटी रीइंफोर्स करेगा। एक एग्जांपल से समझो। ओल्ड आइडेंटिटी, मैं तो शॉपिंग करके ही स्ट्रेस रिलीज करता हूं। न्यू आइडेंटिटी, मैं अपने फाइनेंसेस के साथ इंटेंशनल हूं। अब जब भी शॉपिंग की अर्ज आए, इंस्टेड ऑफ गिविंग इन, एक स्मॉल एक्शन लो जो न्यू आइडेंटिटी कंसिस्टेंट हो। मे बी पॉज करो, ऐप क्लोज करो या एक जर्नल एंट्री लिखो कि क्या ट्रिगर हुआ। ये एक वोट है न्यू आइडेंटिटी के लिए। ऐसे बहुत सारे वोट्स डेली, वीकली, मंथली अक्यूमुलेट होते हैं और इवेंचुअली न्यू आइडेंटिटी डोमिनेंट हो जाती है। पावरफुल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ये हैं: मैं वेल्थ बिल्डर हूं, नॉट जस्ट अ स्पेंडर। मेरी स्पेंडिंग मेरे वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती है। मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चूज करता हूं। मेरा नेटवर्थ मेरी सेल्फ वर्थ डिटर्मिन नहीं करता, लेकिन मेरा कॉन्शियस रिलेशनशिप विद मनी मेरी विजडम रिफ्लेक्ट करता है। मैं मार्केटिंग टैक्टिक्स से अवेयर हूं और डेलिबरेटली चूज करता हूं। तो अल्टीमेट एक्शन स्टेप यह है कि एक न्यू फाइनेंशियल आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्रिएट करो, सिर्फ एक लाइन जो डिफाइन करे कि तुम कैसे बनना चाहते हो पैसों के रिलेशनशिप में। वो लाइन डेली सुबह मिरर में खुद को बोलो फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ये चीजी लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि रेपिटेशन बिलीफ क्रिएट करती है और बिलीफ बिहेवियर क्रिएट करता है। 30 डेज बाद तुम जेन्युइनली डिफरेंस फील करोगे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में। कमेंट में अपनी न्यू फाइनेंशियल आइडेंटिटी शेयर करो, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी। जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो, फॉलो थ्रू चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट था डोपामीन हाईजैकिंग। कंपनीज तुम्हारे प्लेजर सेंटर को हैक करके इंपल्सिव परचेसेस करवा रही हैं। 72 आवर रूल यूज करो इस ट्रैप से बचने के लिए। दूसरा पॉइंट था पेन ऑफ पेइंग एलिमिनेशन।
डिजिटल पेमेंट्स ने स्पेंडिंग पेनलेस बना दिया है। डेलिब्रेट फ्रिक्शन क्रिएट करो अपनी स्पेंडिंग में। तीसरा पॉइंट था सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। तुम्हारी स्पेंडिंग एक्चुअली तुम्हारी नहीं है, वो सोशली प्रोग्राम्ड है। हर परचेज से पहले पूछो, अगर कोई नहीं देखता तो भी मैं ये खरीदता। चौथा पॉइंट था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। इनकम बढ़ी लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ी, क्योंकि लाइफस्टाइल भी उसी रेट से बढ़ी। डेलिबरेटली लैग क्रिएट करो इनकम और लाइफस्टाइल के बीच। पांचवा पॉइंट था स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी साइकोलॉजी। लिमिटेड टाइम और ओनली 2 लेफ्ट मैन्युफैक्चर्ड पैनिक है। जब अर्जेंसी फील हो तब डेलिबरेटली पॉज करो। और छठा पॉइंट था आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग। तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मनी की प्रॉब्लम्स नहीं है, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स है। न्यू फाइनेंशियल आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज करो और रीइंफोर्स करो। अगर तुम सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर नॉन एसेंशियल परचेज से पहले 72 आवर्स वेट करो, और दूसरा, हर वीक अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स रिव्यू करो विदाउट जजमेंट, सिर्फ अवेयरनेस के साथ, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद मनी ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन से 6 to 12 मंथ्स में तुम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन में होगे। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं हो, सिर्फ एक सोशल मीडिया यूजर नहीं हो, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। स्पेंडिंग साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। जब तक तुम ये पैटर्न्स नहीं समझते, तुम इनके विक्टिम रहते हो। जब तुम समझ जाते हो, तुम चूज कर सकते हो कि रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, और वो चॉइस ही तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाती है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? डोपामिन हाईजैकिंग, पेन ऑफ पेइंग, सोशल प्रूफ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, स्कैर्सिटी टैक्टिक्स या आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग? कमेंट में नंबर लिख दो 1 से 6 तक। दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे या आज पहली बार इन आइडिया से सुन रहे हो? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऑलरेडी अवेयर थे। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में मनी डायनामिक्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल की फुल ऑडियो बुक स्टाइल समरी, या रिच डैड पुअर डैड रीविजिटेड फॉर 2026? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। तुम 25 मिनट्स दे चुके हो इस वीडियो को। एक लाइक बटन 1 सेकंड लेगा, इसलिए अभी की अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक लाइन लिख दो, चाहे वो तुम्हारी न्यू फाइनेंशियल आइडेंटिटी हो या जस्ट एक इमोजी। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डीकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे मंथली 649 रुपीज देते हो, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, जोमैटो पे प्लेटफॉर्म फी देते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें हमने डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन कवर की है, जहां तुम समझोगे कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट कैसे करते हैं, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में और ट्रांजैक्शंस में। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे एडवर्टाइजमेंट्स पे, इंपल्सिव ट्रिगर्स पे, सोशल प्रेशर पे, उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे फाइनेंशियली। और जितना ज्यादा तुम सीखोगे इन पैटर्न्स के बारे में, उतनी ही तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, स्मार्ट स्पेंडिंग चॉइसेस करो, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। पीस।